बोल गुरु नानक देव की। बोलो राजा रामचंद्र। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। संत शरण जो जन परे, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बार बार अवतार। संत की निंदा नानका, बार बार अवतार। तुझे आगे अरदास हमारी, ये पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा। गोविंद भज मन गोपाल जय जय। गोविंद भज मन गोपाल जय जय। गोविंद भज मन गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद भज मन गोपाल भज मन गोविंद गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद गोविंद भज भज गोपाल भज रे गोविंद भज गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज मन गोविंद भज भज गोपाल भज रे गोविंद गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद भज रे गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज मन गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज मन गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज मन गोविंद भज भज गोपाल भज रे गोविंद भज गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद
गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्व सात्संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग की बेला, जिस बेला में साधु संत महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति हेतु कई ऐसे साधन मुकर्रर किए हैं जिससे बड़ा मन आनंदित होता है और भगवान का संकीर्तन, भगवान का भजन, भगवान की गुणानुवाद करते हुए हम अपना जीवन का कुछ अमूल्य समय सार्थक कर पाते हैं। उसी उपलक्ष्य में यह सायंकालीन समय का कार्यक्रम चल रहा है कल्याण मासिक पत्रिका गीता प्रेस से। कुछ उनके आख्यान और कुछ कथाएं प्रवचन के रूप में आपको सुनाई जा रही हैं। कल शेषावतार भगवान बलराम का परिचय आपने सुना। आज का प्रवचन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश नहीं होना चाहिए। इस लेख को ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोविंदका ने लिखा है, जो कि इस पत्रिका के आदि संस्थापक हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। बहुत से भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए यथासाध्य साधन करते हैं, पर बहुत समय तक साधन करने पर भी जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब निराश हो जाते हैं। पर वे सज्जन निराश न होकर यदि परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण खोजें तो उन्हें पता लगेगा कि श्रद्धा, प्रेम तथा आदरपूर्वक और तत्परता के साथ साधन न करना ही इसमें प्रधान कारण है। सभी बोलेंगे हरिओम। जिस प्रकार लोभी मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रयत्न करता है, अपना सारा समय, समस्त बुद्धि कौशल धन की प्राप्ति के प्रयत्न में ही लगाता है, तथा नित्य सावधानी के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे धन की तनिक भी क्षति हो। इसी प्रकार यदि श्रद्धा, प्रेम तथा आदर के साथ पूर्ण तत्परता के साथ साधन किया जाए तो इस युग में परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो सकती है। आत्मा के उद्धार या परमात्मा की प्राप्ति अब तक जो विलंब हुआ उसे देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए, वरन भगवान के विविध आश्वासनों पर ध्यान देकर विशेष रूप से साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि यदि मरते समय भी मनुष्य मेरा सिमरण कर ले
तो उससे मेरी प्राप्ति हो सकती है। भगवत गीता में भगवान ने लिखा है, अंतकाले च मामेव सिमरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरि ओम। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझ भगवान को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिसके कई उदाहरण आपने सत्य शास्त्रों की कथाओं में सुने हैं, विशेष रूप से अजामिल पापी। अजामिल को अंत काल में नारायण सुध आई। कैसा वह ब्राह्मण रूप जन्म पाकर भी कैसा अधम बना हुआ था, लेकिन संतों के संग के द्वारा उसे ऐसी युक्ति प्राप्त हो गई जो अंत समय में उसके मुख से नारायण शब्द भगवान का निकल गया। बोलो श्री नारायण भगवान। और भगवान श्री नारायण को पुकारते हुए, जाप करते हुए, और उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो भगवान ने उसे भी मुक्ति दे दी। पापी से पापी का तथा मूर्ख से मूर्ख का भी उद्धार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से और परमात्मा की भक्ति से शीघ्र हो सकता है। भगवान कहते हैं गीता में, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजन्नहं संतरिष्यसि। यदि तो अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। सभी बोलेंगे हरि ओम। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः समन्य व्यवस्थितो ही स। आगे और भी भगवान ने कहा है गीता में, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भगवान उसे अपने परम धाम में भेज देते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतं शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। उस यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति भी ईश्वर, महात्मा, परलोक और शास्त्र पर विश्वास होने से सहज ही हो सकती है। शास्त्रों के जो प्रवचन सुना करते हैं, शास्त्रों में जो कथाएं आती हैं या कुछ ऐसे मंत्र हैं, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सभी बोलेंगे हरिओम। तभी उन वचनों के सुनने का लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। यदि उनमें विश्वास नहीं है, उन पर प्रतीति नहीं होती है, कुछ शंका होती है, तो वे शब्द और वे कथाएं, शास्त्र की बातें उनके जीवन में सार्थक नहीं हो पाती हैं और वे समझते हैं ये सब झूठ है। सही बोलेंगे हरिओम।
श्री सुखदेव महाराज जी ने जब राजा परीक्षित को उनके उद्धार के लिए 7 दिनों का साप्ताहिक पारायण श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा सुनाई थी, तो पहले उन्हें सुचेत कर दिया था कि मन में जो भी शंका हो उसका समाधान करवा लेना। जब मैं कथा सुनाऊं भगवान के प्रति, कोई भी भगवान की महिमा सुनाऊं, शास्त्र की कथाएं सुनाऊं, तो मन में शंका को मत लाना। और तभी आपका उद्धार होगा जब पूर्ण रूपेण आप श्रीमद् भागवत की कथा निश्चय पूर्वक सुनेंगे और उन कथाओं में भगवान की महिमाओं में, लीलाओं में विश्वास रखेंगे कि बराबर भगवान ऐसे हैं। उनमें यदि आपको संदेह होने लगेगा तो उन कथा का फल, उस कथा का फल आपको नहीं प्राप्त होगा, जिससे आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। सभी बोलेंगे हरिओम। एक अति सुंदर दृष्टांत आता है भगवान शंकर और पार्वती जी। बोलो श्री शंकर भगवान। मृत्यु लोक में किसी समय भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तो हरिद्वार श्री गंगा जी के कंठे की तरफ निकल पड़े। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है श्री गंगा जी सभी यात्रियों को भवसागर से पार उतार लेती हैं। यहाँ गंगा जी के कंठे पर कितनी भीड़ है, कितने भक्त लोग बड़े आनंद से मात गंगा का दर्शन और स्नान कर रहे हैं, क्या ये सभी तर जाते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि यह तो बात सत्य है कि मात गंगा सभी को तारने में समर्थ हैं, लेकिन हे पार्वती, जो आप यहाँ देख रहे हैं उनमें से बहुत ही कम, बहुत ही दुर्लभ कोई ऐसे मनुष्य होगा जिसका मात गंगा के दर्शन और स्नान से उद्धार होगा। माता पार्वती कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब शास्त्रों ने लिखा है कि सभी तर जाते हैं, तो इनमें से लाखों करोड़ों में से एक आध कैसे तर जाएगा? बाकी का क्या होगा? भगवान ने कहा, जो श्रद्धा पूर्वक यहाँ आते हैं उनका ही उद्धार होता है, सभी का नहीं होता है। सभी बोलेंगे हरिओम। माता पार्वती को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तो श्रद्धालु हैं, सभी तो स्नान करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। भगवान ने कहा, चलो मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा देता हूँ कि इनमें से कौन भवसागर पार उतरने वाला है गंगा जी के प्रताप से। बोलो श्री गंगा मैया। भगवान शंकर एक कोड़ी का रूप धारण करके एक गड्ढे में, जो कि गंगा जी की तरफ रास्ता जा रहा था, वहाँ एक थोड़ा गड्ढा पड़ गया था, वहाँ अंदर बैठ गए। पार्वती जी से कहा कि आप बाहर खड़े रहें और जो भी श्रद्धालु गंगा जी की तरफ आए या जाए, आपको मदद करने के लिए कहेगा, उनसे कहना कि ये मेरे पति हैं और गड्ढे में गिर गए हैं, कोढ़ी हैं, कोढ़ की बीमारी है, इन्हें बाहर निकालो, सहायता करो। जब कोई सहायता करने के लिए आ गया है तो उनसे पहले निवेदन करना कि इस कोढ़ी को वही हाथ लगाए जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। सभी बोलेंगे हरिओम। अन्यथा वह जलकर भस्म हो जाएगा, वही उसे गड्ढे से निकाल सकता है। पार्वती जी खड़ी हो गई अति सुंदर रूप धारण करके। कई श्रद्धालु लोग वहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे, देखा एक वृद्ध आदमी कोढ़ की बीमारी से गिर पड़ा है। कई तो ऐसे चले गए, कईयों ने पूछा
और जिन्होंने पूछा तो माता पार्वती जी ने वे शब्द दोहरा दिए उन सज्जन पुरुषों के सामने। कोई कहने लगा कि चलो छोड़ो इनको, बीमार हैं, क्यों इनके पीछे पड़े हुए हो। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कोई कोई व्यक्ति विचार करने लगा, अब 100 अश्वमेध यज्ञ कौन करेगा जो इसे सहायता करके बाहर निकाले। सब आने जाने लगे। यदि बिना किसी अश्वमेध यज्ञ न किए हुए ने हाथ लगा दिए तो भस्म हो जाएगा, तो कौन अपने आप को मारने को तत्पर हो जाएगा। सब आते जाते रहे। सुबह से ही शाम हो गई। हरिओम। एक सज्जन पुरुष आ रहे थे संध्या सिमरन करने के लिए गंगा जी घाट पे। दूर से ही देखा एक अति सुंदर स्त्री खड़ी है और एक गड्ढे में वृद्ध एक बीमार पड़ा हुआ है। उन्होंने भी आकर वही सवाल पूछा। माता पार्वती ने उनसे भी इसी प्रकार वही बात दोहरा दी। वह कहने लगा, हाँ माता जी, मैं अश्वमेध यज्ञों का फल इनको देता हूँ, मैंने किए हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई कि सारे दिन में इतने लाखों यात्री श्रद्धालु आए, किसी ने यज्ञ नहीं किए थे। ये अपंग ब्राह्मण, इसकी उम्र भी इतनी नहीं है, ये कैसे कह रहा है कि मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। उन्होंने संकल्प किया और उन बूढ़े कोड़ी को हाथ लगा दिया और बाहर निकाल दिया। बोलो श्री शंकर भगवान। तो भगवान की लीला थी, वो तो बाहर निकल आए। पार्वती पूछने लगी कि इसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए कब, इसकी तो इतनी उम्र भी नहीं है। भगवान ने कहा कि उसी से पूछ लो। माता जी ने पूछ लिया, हे विप्रदेव, आपने संकल्प करके 100 अश्वमेध यज्ञ तो अर्पण किए मेरे पति को और सहायता की, मेरी बाहर भी निकाल लिया आपने। सभी बोलेंगे हरिओम। आपने अश्वमेध यज्ञ किए कब हैं, कितना खर्च होता है यज्ञ करने में, कितना समय लग जाता है। उस विप्र ने कहा कि मैंने कथा सुनी है, शास्त्र की बातें सुनी है, शास्त्रों का उपदेश सुना है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक श्री गंगा जी के दर्शन के लिए, उनके स्नान के लिए अपने घर से कहीं से भी निकलता है, अपने नगर से निकलता है, तो उसे एक एक पग से एक एक अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। बोलो श्री यज्ञ पुरुष भगवान। यह मैंने सुना था और आज मैंने उस बात को विश्वास में लिया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं घर से निकला हूँ तो 100 कदमों से तो अधिक ही चला हूँगा। उस विश्वास के साथ मैंने संकल्प किया कि मैंने तो किए हैं, 100 क्या 100 से अधिक कर लिए हैं। घर से निकलने से बाद कितने कदम उठाए होंगे मैंने गंगा जी के कंठे पर आने के लिए। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आना और विश्वास पूर्वक आना, तो एक एक पग से एक एक कदम उठाने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल उनके जीवन में संचित हो जाता है। पार्वती सुनकर दंग रह गई। उनको तो गंगा जी का फल उन विप्रदेव को प्राप्त हुआ और पार्वती ने विचार किया तो भगवान शंकर सचमुच कह रहे थे। इसका अर्थ क्या है कि दूसरों को विश्वास नहीं था। कथा तो सभी सुनते हैं, पढ़ा भी करते हैं, कोई सुनते भी हैं, लेकिन कई श्रद्धालु आए, लेकिन किसी के मन में इस बात का विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ कि हमने कोई यज्ञ किए हैं। इतना प्रेम और श्रद्धा नहीं था और न ही ऐसी बातों का विश्वास था। तो शास्त्रों की बातों पर विश्वास होना सहज में ही उसका फल प्राप्त करवाता है।
श्रद्धावान् लभ्यते ज्ञानं तत्परः संयत्तेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमच्चिरेणाधिगच्छति। हरि ओम। जितेंद्र साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को भी प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि कुछ भी नहीं जानता, ऐसे अविवेकी मनुष्य का भी सत्पुरुषों का संग करके उनके आज्ञा अनुसार साधन करने पर उद्धार हो सकता है। भगवान आगे और भी कहते हैं गीता में, अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। बोलो श्री कृष्ण भगवान। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अर्थात या तो शास्त्रों की कथाओं को पढ़ा जाए या तो सुना जाए। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सुने। कहने का तात्पर्य महापुरुषों का, भगवान का, कि सुने या पढ़ें उनमें श्रद्धा होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में गुरु साहब जी ने दर्ज किया है, लिखा है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। या तो गावें भगवान का भजन गीत गाएं, या तो कोई गा रहा है तो उन्हें प्रेम पूर्वक सुने। दोनों का एक ही फल है। सभी बोलेंगे हरिओम। गा सकते हैं तो गा लें, और यदि नहीं गा सकते तो दूसरे के गाए हुए को, कहे हुए को सुने और विश्वास पूर्वक, तो दोनों का फल समान होता है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, मन में भाव रखे, दुख पर हर सुख घर ले जा। हरिओम। दुखों को छोड़ जाओगे, वहां दुखों को अपने से परे कर दोगे, दुख पर हर सुख घर ले जा। और वह सुख कैसा है? सांसारिक सुख नहीं है। भगवान की वाणी सुनने से, भगवान का भजन सुनने से सांसारिक सुख की प्राप्ति की आशा न रखें। गुरु साहब ने वाणी में लिखा, तो सुख कैसा, सुख घर कैसा ले जाएंगे? वह आनंद। जितना समय भी आप स्थिर होकर भगवान की कथा में, संतों के समागम में बैठे हैं, कम से कम उतना समय तो बड़े आनंद में रहते हैं। तो वह आनंद रूपी सुख आपको प्राप्त होता है, और वही आप वाणी के और भजन से और भगवान की कथा, शास्त्रों की वार्ता सुनने से आप उसी सुख को घर ले जा सकते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति के न होने में श्रद्धा और आदर पूर्वक तत्परता के साथ साधन न करना ही मुख्य कारण है। अतः हमें श्रद्धा और आदर पूर्वक तत्परता के साथ साधन करना चाहिए। भगवान गीता में आगे और भी कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वणन चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से
निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। हरिओम। हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा से हानि के अतिरिक्त कोई भी लाभ नहीं है। हमारे परम सुहृदय भगवान का वरद हस्त जब सदा हमारे सिर पर है, तब हम निराश क्यों हों? भगवान ने स्वयं आश्वासन दिया है कि जो प्रेम पूर्वक मुझे भजता है उसे मैं स्वयं ज्ञान देता हूँ। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपन्यान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं भी उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। सभी बोलेंगे हरिओम। हमारा तो केवल इतना ही काम है कि हम नित्य निरंतर भगवान को केवल याद रखें। भगवान का नित्य निरंतर स्मरण रखने से भगवान की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज में ही मैं प्राप्त हो जाता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान। यह परम पावन पुरुषोत्तम माह कई दिनों से प्रारंभ हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है, जिसकी कथा आपने प्रातःकालीन सत्र में सुना। इस माह को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है। यहाँ आपने सुना ना कि वे भगवान अपने आप को पुरुषोत्तम कह रहे हैं, जो पुरुषों में उत्तम हो। सभी बोलेंगे हरिओम। इस माह की कथा प्रातःकालीन सत्र में नित्य प्रति एक अध्याय के रूप में आप सुना करते हैं, जिसमें आप सुनाए हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना नाम पुरुषोत्तम इस माह को दिया, जिसे मल मास कहा जाता था। कोई उसे जानता तक नहीं था, और जो जानते थे उसकी निंदा करते थे कि ये मल है, क्योंकि 3 वर्षों बाद यह एक माह आता है, उसका योग होता है। तो इसे कहा जाता है कि मल मास उन सभी मासों का मल है, थोड़ा थोड़ा एकत्रित होकर और एक महीना बन गया, इसलिए उसका नाम मल मास पड़ गया। लेकिन अति दुखित होकर वे जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने उन्हें अपना लिया और अपना नाम दे दिया कि आज से आपको पुरुषोत्तम माह कहा जाएगा। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान। और आपके इस समय में, जो कि संक्रांतहीन कहा गया है, इस माह में संक्रांत नहीं होती है। 12 राशियों की 12 संक्रांतें 12 महीनों में आती हैं। मेष संक्रांत, मकर संक्रांत, कर्क संक्रांत से संक्रांत। लेकिन इस अधिक माह में संक्रांत नहीं आती है। लेकिन भगवान के वरदान प्राप्त होने की वजह से इस माह में यत्र तत्र दान पुण्य हवन यज्ञ कई ऐसे सत्कार्य होने लगे। यह भगवान का आशीर्वाद इस माह को प्राप्त हुआ, जिसकी कथा प्रातःकालीन सत्र में सुनते आए हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, और वे कहते हैं कि मैं तो सब कुछ सहज में ही उस योगी के लिए सुलभ हो जाता हूँ जो निरंतर नित्य मुझ में ध्यान पूर्वक लगा रहता है। नित्य निरंतर सिमरन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव जी ने कहा है,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि ओम। जहाँ प्रेम होता है वहाँ चित्त की वृत्ति लग जाती है। जिन जिन विषयों में प्रेम होता है उनमें चित्त स्वाभाविक संलग्न हो जाता है। जब देवी देवताओं पृथ्वी का भार जब बढ़ जाता है तो भगवान को पुकारते हैं कि भगवान को अवतार लें और दुष्टों को नाश करें। तो देवताओं में आपस में विचार विमर्श हो रहा था कि अब भगवान को कहाँ ढूंढे हम। तब भगवान शंकर ने यह चौपाई कही थी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भाई हरि परमात्मा तो सभी जगह विराजमान है, उन्हें कहाँ ढूंढना है? कहाँ चलोगे ढूंढने के लिए? वो तो सभी जगह हैं, कण कण में समाये हुए हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान ना हो। लेकिन वहीं वे प्रकट होते हैं जहाँ प्रेम होता है। प्रेमते प्रकट होई मैं जाना। भगवान शंकर ने अपना अनुभव बताया कि मैं तो जानता हूँ जहाँ प्रेम होता है भगवान स्वयं वहाँ चले आते हैं। भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, वे तो सभी जगह हैं। सभी बोलेंगे हरि ओम। और यदि प्रेम नहीं है तो उन्हें ढूंढते रहो। मुझको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान स्वयं कहते हैं मैं तो तेरे अंतःकरण में विराजमान हूं। वहीं से प्राप्ति होती है भगवान की। अतः जब भगवान में प्रेम हो जाएगा तो चित्त भगवान में स्वतः ही लग जाएगा। उस समय चित्त लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य कैसे सोचते हैं कि चित्त लगता ही नहीं, मन ध्यान में लगता ही नहीं है। सभी बोलेंगे हरि ओम। अब ये सभी जानते हैं कि ताला जो है सो चाबी से खुलता है। यदि आप जिस ताले की जो चाबी है उसे नहीं लगाएंगे तो ताला खुलेगा ही नहीं। चाहे सारा दिन मत्थापाची करें, कई लोगों को एकत्र करें, अरे आज मेरा ताला नहीं खुल रहा है, मैं घर कैसे जाऊं? अरे भाई चाबी तो है ही नहीं। वो जब तक वो उस ताले की चाबी आप उसमें नहीं लगाएंगे तब तक ताला कैसे खुलेगा? उसी प्रकार भगवत प्राप्ति का एक साधन यही है कि जब तक आप में प्रेम नहीं है चित्त लगेगा ही नहीं। कई लोग ध्यान पूर्वक बैठते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि महाराज क्या करें, मन लगता ही नहीं। सभी बोलेंगे हरि ओम। यदि मन नहीं लगता है तो उसका कारण ढूंढें, और वह कारण आप में ही है। उसकी कमी अपने आप में ढूंढें, दूसरे को दोष मत दें। जब आप प्रेम पूर्वक भगवान में ध्यान लगाएंगे तो चित्त अपने आप उसमें तल्लीन हो जाता है, लीन हो जाएगा। इसलिए संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम करने के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। संसार और विषयों में दोष बुद्धि, अनित्य बुद्धि तथा त्याज्य बुद्धि करने से वैराग्य होता है तथा भगवान के नाम रूप आदि के महान गुण प्रभाव को समझने से उनमें प्रेम हो जाता है। कलकत्ता में तो भगवान की प्राप्ति बहुत ही, सभी बोलेंगे हरि ओम, कली काल में तो भगवान की प्राप्ति बहुत ही सुगमता से और शीघ्रता से हो सकती है। श्री वेद व्यास जी ने कहा है, जो फल सत्युग में 10 वर्ष तपस्या आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। सही बोलेंगे हरि ओम।
इतना इस कली काल में भगवान को पाना सुगम हो चुका है, क्योंकि इसमें मनुष्य की उम्र भी कितनी घट गई है। कल आपको बताया था कि 100 वर्ष उम्र बच गई है मनुष्य की इस कलयुग में, और कलयुग में नाम की ही महिमा है। जैसे कि कहा गया है ना, इस हाथ ले उस हाथ दे। सभी बोलेंगे हरिओम। बस आप नाम सिमरन करें, लेकिन उसमें जरूरी क्या है? प्रेम भाव होना चाहिए। आपने प्रेम भाव से भगवान को पुकार और भगवान आपके यहाँ आ गए। द्रौपदी जब सभा में उसे नग्न किया जा रहा था तो भगवान को पुकार रही थी। पहले तो अपने पतियों को देखा कि कुछ सहायता कर लें, फिर गुरुजनों को देखा। द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, कृपाचार्य बैठे हुए थे, भीष्म पितामह बैठे हुए थे। द्रौपदी उनकी ओर दृष्टि उठाकर देख रही थी कि इनको कुछ लाज नहीं आ रही है, मेरी यहाँ अपमानित मुझे किया जा रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि सब बंधे हुए थे। सभी बोलेंगे हरिओम। तब द्रौपदी के मन में आया कि इस समय अब संसारी लोगों को याद न करके, उनका सहारा न रख करके किसे याद करें? भगवान कृष्ण को याद किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान। लेकिन कुछ समय तो लगा, भगवान आए भी सही। द्रौपदी की पैज भगवान ने रखी, इतनी साड़ियों का रूप धारण कर लिया भगवान ने। वह भी द्रौपदी के किसी कर्म का फल था। दुर्वासा ऋषीश्वर को उसने अपने साड़ी के कुछ टुकड़े दिए थे। किसी समय वे दुर्वासा ऋषीश्वर स्नान कर रहे थे नदी में, और ये द्रौपदी आई थी अपनी सहेलियों के साथ। नदी के वेग के, जल के वेग के कारण उनका गमछा उतर गया था। अब दुर्वासा ऋषीश्वर ऐसे कैसे निकले? तब द्रौपदी समझ गई थी, तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर दिया। वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, हवा में उड़ गया। दूसरा दिया, तीसरे में एक पत्थर डाल करके और महात्मा की ओर फेंका था। तब दुर्वासा ऋषीश्वर वो वस्त्र का टुकड़ा पहनकर बाहर निकले और आशीर्वाद देते हुए चले गए। बोलो श्री संत देव भगवान। अब वह अनजाने में द्रौपदी से ऐसा दान तो हो गया, अपने साड़ी का टुकड़ा दे दिया 3 बार। कालांतर में देखो भगवान ने उसका फल कैसे दिया उसे। कई अंबार लगा दिए साड़ियों के। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। ऐसी सभा में भगवान ने आकर उसकी पत राखी, पैज राखी। द्रौपदी आंसू बहा रही थी। भगवान से पूछने लगी, प्रभु आपको आना ही था तो इसने इतना विलंब क्यों किया आपने? सभी बोलेंगे हरिओम। कुछ देर बाद आए थे भगवान, क्योंकि द्रौपदी इधर उधर देख रही थी पहले। तब भगवान ने कहा, एक तो आपने पहले सांसारिक लोगों का आसरा देखा कि ये मुझे बचाएंगे, और हे द्रौपदी उसके अलावा तुमने मुझे पुकारते हुए कहा था कि हे गोकुलवासी आकर के मेरी पत राखो। हे द्रौपदी, अब जब मुझे गोकुलवासी कह रही थी तो मैं गोकुल से जब चलूँगा तभी तो आऊँगा, तभी तो गोकुलवासी बनूँगा। अधीरता में मनुष्य कितने शब्द उच्चारण कर लेता है। सभी बोलेंगे हरिओम। हे द्रौपदी, अभी अभी मैं गोकुल से निकला ही था आपको बचाने के लिए, आपकी पत रखने के लिए। तो आपने कहा कि हे मथुरावासी
आकर की मेरी लाज रखो। तो हे द्रौपदी, आपके शब्दों के द्वारा मुझे फिर मथुरा जाना पड़ा, तो मथुरा वासी होकर के आऊं तभी तो आपकी पैज रखूं। अभी वहां से निकला ही था तो पहले ही आपने फिर बोल दिया, हे द्वारकाधीश आकर की मेरी लाज रखो। भक्त ऐसे ही पुकारे करते हैं ना, शब्दों के साथ भगवान का नाम लेते हुए। अब फिर मुझे द्वारका जाना पड़ा। जब तुमने हे द्रौपदी उसके बाद कहा कि हे घटघट वासी आकर के मेरी पात रखो। बोलो श्री कृष्ण भगवान। यह देखो विश्वास है प्रेम पूर्वक। भगवान देर क्यों करते हैं, उसमें हमारी कमी है, वह कारण ढूंढना चाहिए। द्रौपदी ने पूछा, प्रभु जब आप पैज रखने आने वाले थे तो देर क्यों हुई? भगवान बता रहे देर तुमने की, जब तुमने कहा प्रेम पूर्वक हे घटघट वासी। आपका विश्वास जब हुआ कि भगवान तो सभी जगह हैं, घटघट में समा रहे हैं, तो हे द्रौपदी मैं तुरंत ही उसी समय आपकी पैज रखने आ गया। बोलो श्री भक्त भगवान। तो भगवान में कमी नहीं है। कलयुग में भी इसी तरह जब आप सत्कर्म करते हैं, दिन रात में ही, घड़ी पल में ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में देव पूजा से प्राप्त होते हैं, वही फल कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। महामुनि पराशर जी ने भी कहा है, ऐसा अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग समयुग आन नहीं, जाओ नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। सियावर रामचंद्र की। बोलो भाई सब। अतः कभी निराश न होकर तत्परता के साथ हम समय श्रद्धा प्रेम पूर्वक हर समय भगवान को याद रखते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए हमें। ऐसा करने पर भगवान की प्राप्ति शीघ्र होने में कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ यह आज का आख्यान और आज का प्रवचन समाप्त हुआ। कल का प्रवचन होगा विचारों पर नियंत्रण रखना। पंडित श्री लालजी रामजी शुक्ल ने यह लेख लिखा है, जिसका विवेचन आपको कल सुनाया जाएगा। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। मोहन दीनों का भगवान, मोहन दीनों का, मोहन दीनों का भगवान। सच्चे दिल से याद जो करता, पूरे हो अरमान। मोहन दीनों का भगवान, मोहन सच्चे दिल से याद जो,
अरमान मोहन दीनो भक्त कहे ओ श्याम मुरारी अब तो दरस दिखा दे। भक्त कहे ओ श्याम मुरारी अब तो दरस डूबे नैया आओ खेवैया आकर पार लगा दे मोहन आकर पार लगा दे। डूबे नैया आओ खेवैया आकर पार मोहन मोहन आकर पार लगा दे। तेरे सहारे पड़े हैं जग में तेरे सहारे और राधा के श्याम मोहन दीनों का भगवान मोहन। सच्चे दिल से याद जो करता पूरे हो अरमान मोहन दीनों का भगवान मोहन। कितने जुल्मी कितने पापी अत्याचार हैं करते। कितने जुल्मी कितने पापी अत्याचार हैं। नाम मोहन का रटते रटते भक्त तेरे हैं मरते मोहन भक्त तेरे हैं मरते। नाम मोहन का रटते रटते भक्त तेरे हैं मरते मोहन मोहन भक्त तेरे हैं मरते मोहन। भक्त की आशाओं का धन तू है भक्त की आशाओं का धन तू है और छलिया घन श्याम मोहन दीनों का भगवान मोहन। सच्चे दिल से याद जो करता पूरे हो अरमान मोहन दीनों का भगवान मोहन। मोहन दीनों का भगवान मोहन दीनों। ओम जय श्री पुरुषोत्तम स्वामी जय श्री पुरुषोत्तम। जे को सिख सातों के मनाए जे को सिख सातों के पाए पद उत्तम। ओम जय श्री पुरुषोत्तम। शरदा साण जो सारो मैनो विरत रखी करे कम। दया धरे पुरुषोत्तम पंजी दया तोरे करे सब गम। ओम जय श्री
सुबह सवेला उठी जे को भी ध्यान करे, दम दम स्वामी याद करे। उन घर लक्ष्मी पाण अचे थी, उन घर रोज करे शम शम। मंदिर में वञी कथा ॿुधे जो, त्यागे भोलो भरम। उन जे मथा पुरुषोत्तम वरखे, मैरम यारिम जिम। भगति करे जो पुरुषोत्तम जी, पाए सुख दायम। जन्म मरण सब मेटे, उन जो जन्म मरण नालो करे कायम। ओम जय श्री पुरुषोत्तम जो ध्यान धरे जो, उन जो ठहे करम। आदि अंत में रहे सदाई, आदि अंत में कायम उन जो धर्म। ओम जय श्री नेम सारति पुरुषोत्तम जी, जे को करे हरदम। उन जो दासी सफलो थींदो, जग में मनुष्य जन्म। ओम जय श्री पुरुषोत्तम, ओम जय श्री पुरुषोत्तम स्वामी, जय श्री पुरुषोत्तम। एको सिख सातो के मनाए, पाए पद उत्तम। ओम जय श्री, ओम जय श्री चंद बाबा स्वामी, जय श्री चंद बाबा। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन संतन के साहिबा। कलयुग घोर अंधार, देख कर धरियो अवतारा। शंकर रूप सदा शिव, शंकर रूप हर अपरंपारा। योगींद्र अवधूत सदा तुम बालक ब्रह्मचारी। वेश उदासीन चालक, वेश उदासीन मैं मात भारी। रामदास गुरुवर जन सोडी कुलभूषण। सेवत चरण तुम्हारे, सेवत चरण मिट गए सब दूषण। ओम जय रिद्धि सिद्धि के मालिक, भक्तन के दाता स्वामी। रोग सोग सब काटो, रोग सोग
शरणी जो आता। भक्त गिरी सन्यासी चरणा विच गिरियो। काट दियो भव बंधन काट दियो भव शिष अपना करियो। उदासीनों के मालिक पालक दुख घालक स्वामी मालिक। आचार्य श्रोधार्य आचार्य जग के संचालक। ओम जय वेदी वंश रख्यो जग भीतर कृपा कर भारी। धर्मचंद्र उपदेशो धर्मचंद्र जावा बलिहारी। और वर्ण तन भस्म कान में सजे मुद्रा। बावरिया सिर ब्राजे बावरिया सिर विश्व कर जग उधरा। पद्मासन को बांध योग को लियो पारो। स्वामी योग को लियो ऐसो ध्यान तुम्हारो ऐसो मन में नित धारो। जो जन निस दिन आरती बाबे की गावे गुरु श्री चंद्र की। बसे वैकुंठ नर नारी बसे वैकुंठ सुख यश फल पावे। ओम जय श्री चंद्र राम नारायण आरती बाबे की साजी गुरु श्री चंद्र की। बालयति श्री चंद्र जी बालयति श्री जन पर राजी। ओम जय ओम जय श्री चंद्र बाबा स्वामी जय श्री चंद्र। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन संतन के साहिबा। ओम जय श्री चंद्र ओम जय श्री चंद्र बाबा। ओम जय गोपाल तेरा आरता दयाल तेरा आरता। जो जंतवरी भक्तरन के तिनके का सवार। लाल सीधा मांगोगी अमरक्षी करे नित जियो। बनिया सजनी तार नादम दोतम सीता अवेसन गुल्ला वेरी। साजन त्रिचंगेरी बाबा घर के जियन धनिया लेवे मंगी गोपाल। ओ दयाल बाबा संगन की धन गंडन की धन फूलन की धन कापड़ खावे। आरती कोट करे पर सुंदर पेख पुरंदर ते बल दाना देप दर्शन बालम गुंडम मस्कुला। ओद गुला हल देव कुले बल देवन के कुल मंगल। ओद गुला हल देव कुले बल देवन के कुल मंगल। जय श्री चंद्र परताप के देवन बड़ो परताप। दीन लोक जय जय करे बाबा। द्वारा जगत
मंगल द्वारे पाँव साध के गया तुम्हारो द्वार माए गए की लाज से माए गए की लाज से माता पिता तुम्हारी रे कोई न जाने तुम्हारा जैसे चावत चल समगरी तुम्हारी सुंदरदारी तुमसे वैसो आज्ञाकारी तुम्हारी गते मते तुम्हारी जानी नानक दास सदा गुणवानी तुम्हारी गते मते तुम्हारी जानी नानक दास से श्री वार गौती पौड़ी प्रथम के गुरु नानक ले जाए गुरु अंगद दे गुरु अमरदास गुरु रामदास सोईसाय गुरु अर्जन दे गुरु हरगोविंद नाथ सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण साहब ध्याये जनिठे सब दुजाय गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नानदा वै धाय धन धन दसवां पातशाह श्री गोविंद सिंह महाराज सोड़ी सुल्तान करमस्कुल्ला सान सर्वथाइयों साहेब देख जोड़ करूँ अरदास भावे ताणे रास सापे जाने करिया बापे आने रात तिजगे के नाम का खा जोड़ खला कीचे अरदास अरदास सर्व कमरा सचे सदगुरा के पास सर्वसात संगत बोलो राजा राम श्री गुणा के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो राजा राम बाबा चल प्रसाद साहब बाबा अमरदास साहब बाबा प्रेमदास साहब बाबा नारायणदास साहब जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो बाबा श्रीचंद साहब बाबा लक्ष्मीचंद साहब बाबा रंगीराम साहब जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण देव जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो चौय अवतारा सभी देवी देवताओं ऋषियों मुनियों चारों धामों श्री माता पिता जी का ध्यान दर कर बोलो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अमर कल्पतरु भगवान श्री चंद दर्शन सभी ग्रंथों शास्त्रों जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर बोलो श्री भूदेवी गौ माता श्री गंगा माता जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो श्री पुरुषोत्तम महात्म जी का ध्यान दर कर लो प्रेम और खुशी दे नाल सारी सात संगत मिलकर बोलो राजा राम वकी तो छातस नालो नालो छातस दुरु हेवान तेरी आस कल तेरी आस तेरा आसरा शरत बारा मास डेरे की अरदास डेरा अवस्था रे आई सूरत राजी रे चुला तपदा रे सुमति प्रकाश करो कुमति दूर सत्संग भजन आरती जी अरदास प्रसाद जी अरदास सारी सात संग जी अरदास सारी सात संग जी देश प्रदेश रक्षा करना हे श्री पुरुषोत्तम भगवान अवांजे न परम पावन महोत्सव में सारोई मैनू सुबह शाम अवांजी आरती अर्चना स्तुति कथा वार्ता वर्णन थी रही है सो भी निर्विघ्नता सा संपन्न कदा भगवान श्रीचंद दर्शन नामक साप्ताहिक पारायण प्रारंभ थयो है सो भी निर्विघ्नता सा संपन्न कदा हे अंतर्यामी पिता बालक गुरु जी अरदास सारे कुटुंब परिवार जी अरदास सारो कुटुंब परिवार अवांज एकता बालक जी प्रथम जन्म उत्सव में अवांज एकता अरदास कराए रहन बालक के सद्बुद्धि प्राप्त करे दीना
पैंजन चरणन जी भक्ति प्रदान कंदा। श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद सारे कुटुंब परिवार जे मथा बनी रहे। हे अंतरामिता चार पैर ॾींहं जा सुख सां उजारिया तव, चार पैरा जा भी सुख सां उजार जो अॻिते तोते नंगवा मृत बाणे गिरजा रखो। गुरु नानक नाम चरंती कला त्रे बाणे सर्व संगत का भला। बोल गुरु नानक देव। कला सुमरथ बोलंते राखो प्रभु जन नानक। फेरत फेरत प्रभु आया, शरण सचा पातशाह। ओवे स्वतिक समदीन हर्षों करसों, डिठे सचे पातशाह। खणे गुलखन देश चमर घुमायो। दुरु वठी चेस दुरुअ खे चमर घुमारस। तो डिठे सचे पातशाह। एकम सतगुर प्रसाद सुई मेला पंजवा। कवन काज माया वड्याई, जाको बिन सत बार न काई। ए सपना सोवत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था में लपटाने रहा। माँ मोह मोयो गावारा, पेखत पेखत ऊट सिधारा। ऊंचते ऊंचता का दरबारा, कई जंत बिनाए उपारा। दूसर हुआ न को होई, जप नानक प्रभ एको सोई। पत पावन दीन बंधु निमाणिया दे, ऊंचते ऊंचता का दरबारा। कई जंत बिनाए उपारा, दूसर हुआ न को होई। जप नानक प्रभ एको सोई। बोल गुरु नानक देव। बोलो राजा रामचंद्र। बोलो श्री कृष्ण भगवान। ओम नले विष्णु दले विष्णु विष्णु सर्वमस्तके श्रीजाल माया कुले विष्णु सर्वविष्णुमयो हरि। ओम हरे राम श्री राम। राधे कृष्ण लाल हरे हरे, गोपी कृष्ण। बोलो हिंदू सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलो श्री गंगा मैया आयो लाल कयो।